प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिन पर। बच्चों रेलवे ग्रुप डी के पदों पर जो छोटा सा नोटिस वायरल हुआ था पहले और एक शॉर्ट नोटिस अखबार में भी वायरल हुआ था और भर्ती बोर्ड ने अपनी ओर से भी जारी करा था लगभग 32,000 पदों पर। तो आज बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब भर्ती 32,000 से बढ़कर लगभग 75,000 के आसपास हो जाएगी। जी हाँ, 23 जनवरी को जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेरी बात याद रखना, पदों की संख्या 32,000 से बढ़कर लगभग 75,000 हो जाएगी। मैं किस आधार पर कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, जानते हैं एक झलक जरा। देखो ध्यान दो बच्चों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं। 32,000 से बढ़कर पदों की संख्या लगभग होगी 75,000। ये किस आधार पे कर रहा हूं कि बहुत लोगों ने ट्वीट किया, बच्चों ने भी ट्वीट किया और भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया। भर्ती बोर्ड के जो महामंत्री हैं रेलवे ग्रुप डी के, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख पदों पर हमें भर्ती करनी है और लगभग ये पदों की संख्या बढ़कर 75,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर 23 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे, आपको पता ही है। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा जो संदेह है वो इस बात का बना हुआ है, क्या ITI लेंगे या 10th लेंगे। तो बच्चों ये भी मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन बच्चे के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम है, तो बच्चों यहां पर जो आप लोगों का 10th, केवल 10th से ही होगा। जैसे भर्ती पहले होती थी 10th के आधार पर ही भर्ती होगी, सभी को मौका दिया जाएगा। 6 वर्ष के बाद भर्ती आ रही है, हो सकता है बात चल रही है अभी कि भर्ती में आयु में 2-3 साल की छूट भी और मिल सकती है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया लगभग 6 साल के बाद बच्चों ये देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि 32,000 पदों से बढ़कर भर्ती प्रक्रिया 75,000 हो जाएगी। क्योंकि ये कमाल क्या है, ट्विटर कैंपेन का कमाल है। भर्ती बोर्ड को लोगों ने ट्वीट किया, हमने भी किया और हमारे और गुरुजनों ने भी किया और भर्ती बोर्ड को लेटर तक लिखे, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष तक को लेटर लिखे गए, तो भर्ती बोर्ड को उसको अपना जवाब देना पड़ा। तो पदों की संख्या लगभग 75,000 के आसपास ये भैया पदों की संख्या हो जाएगी। जो बच्चे चिल्ला रहे थे कि सर 10th होगा या ITI होगा, तो 10th से सभी को मौका दिया जाएगा। इस भर्ती में सभी बच्चों के लिए क्वालिफिकेशन मात्र हाई स्कूल होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, RRB ग्रुप डी महामंत्री जी ने कहा कि हमें 1.5 लाख पद चाहिए। मतलब जो मंत्री है, महामंत्री, उन्होंने कहा है कि हमें 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया करनी है। तो फिलहाल 75,000 एक भर्ती होगी, उसके बाद 75। 1.5 लाख से अधिक पद अभी भी रेलवे ग्रुप डी में रिक्त हैं, इसलिए पदों की संख्या अब 32,000 से बढ़कर 32,000 न होकर बच्चों कितनी होगी, लगभग 75,000 के आसपास ये पदों की भर्ती प्रक्रिया बच्चों शुरू होगी। जब आपका बच्चों 23 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा, आपकी जो विज्ञप्ति आएगी, तो आप उसमें देख लेना, क्योंकि ये तो अभी शॉर्ट नोटिस में वायरल हुआ है और ये पूरा सटीक आंकड़ा भी नहीं था जब भर्ती बोर्ड को ज्यादा प्रेशराइज किया गया, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कई पदों को इसमें समाप्त कर दिया था, वरना पद तो आपके 1 लाख ही आते बच्चों। इसलिए 23 जनवरी को लगभग 75,000 प्लस के आसपास पदों पर बच्चों आपका नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो लगभग 75,000 प्लस पदों पर आप लोगों का बच्चों ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब एक झलक में इसके सिलेबस में दर्शा देता हूं कि सिलेबस बच्चों क्या होता है। रेलवे ग्रुप डी में बच्चों आपका 100 नंबर का एक पेपर होता है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की बच्चों निगेटिव मार्किंग होती है और 100 का पेपर होता है। इसमें बच्चों में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और GK, GS और आपका साइंस होता है। मतलब GK, GS और साइंस। तो लगभग 50 नंबर में ये होता है लगभग,
और 50 नंबर के आसपास बच्चों ये होता है आपका 100 प्रश्न होते हैं। 90 मिनट का समय दिया गया होता है। 1/3 की बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। तैयारी करने वाले के लिए ये बड़ा ही अच्छा गोल्डन चांस है। और इसका पेपर की भी प्रक्रिया बता दूं कि पेपर कब तक होगा। तो देखो बच्चों, पेपर आपका इसमें अगस्त या अक्टूबर 2025 में पेपर होगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर जब जनवरी में फॉर्म आएंगे तो पेपर इतनी लेट क्यों होगा। बच्चों ये केंद्र का मामला है। पिछली बार भी रेलवे ग्रुप डी में 2 करोड़ से ऊपर फॉर्म आए थे और इस बार भी 2 से 2.5 करोड़ फॉर्म आएंगे, तो छटनी में बड़ा समय लग जाता है। इसलिए पेपर अक्टूबर में या अगस्त में बच्चों आप लोग इसके आसपास पेपर होगा। फीस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो फीस मैंने पहले भी बताई थी, 500 रुपए फीस होगी, जिसमें से जो बच्चा पेपर देगा 400 रुपए उसके वापस हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं जब भी आप फॉर्म भरें तो अपना अकाउंट नंबर लगाएं। कई बार क्या होता है, जिन बच्चों को जानकारी नहीं होती तो अकाउंट नंबर दुकानदार जहां से आप लोग फॉर्म सबमिट कराते हैं साइबर कैफे वाले, तो वो बच्चों अपना जो है अपना नंबर डाल देते हैं। जब आप पेपर देने जाते हैं तो पैसे उन्हीं के अकाउंट में पहुंचते हैं जिसने वो फॉर्म भरा है। तो आप अपना अकाउंट नंबर लगाएं। अगर आप पेपर देते हैं तो आपके 400 रुपए क्या होंगे बच्चों, ये वापस हो जाएंगे। और पेपर अगर आप नहीं देते हैं तो आपका 500 रुपए में से 1 रुपया भी बच्चों वापस नहीं होगा। तो ये भर्ती 6 साल के बाद आई है। सभी बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। इससे अच्छी खुशखबरी और नहीं हो सकती कोई, क्योंकि 32,000 पदों से बढ़कर लगभग 75,000 पदों पर भर्ती होगी। 23 जनवरी से फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन केवल 10th होगी। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी महामंत्री ने कहा है कि हमें 1.5 लाख पदों पर भर्ती चाहिए है। सिलेबस मैंने बता दिया है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस होता है। मैथ रीजनिंग के कभी कभी 55 सवाल भी इसमें देखने को मिल जाते हैं और जीएस के 45 या 50 सवाल तक। अगर मैथ रीजनिंग के 50 आते हैं तो जीके, जीएस और साइंस के 50 आएंगे। अगर मैथ रीजनिंग के 55 आते हैं तो जीके और जीएस साइंस के आपके भाई साहब 45 सवाल आएंगे। इसमें जीके जीएस में बता दूं सबसे ज्यादा पोर्शन किसका आता है बच्चों, साइंस का आता है। और बहुत ही जल्द में रेलवे ग्रुप डी के लिए बच्चों डेली आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में शुरू कर दूंगा। तो सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सभी विद्यार्थी जरूर दबाएं। वीडियो अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।